पापा ने माँ बाप भी नहीं हमारे, हम कैसे रहेंगे? हम दो बहन भैया मेरे घरवाला ने वो भी हमारे यहाँ पड़ा भैया, मजदूरी करता है, 200 रुपए कमाता, हम किराए कहाँ से देंगे? श्रमिकों की बस्ती में नापतोल के लिए फीता लेकर पहुंचे अधिकारी तो गरीबों के दिल में हुई धक धक। लाइन पार स्थित लेबर कॉलोनी में आज इकट्ठा हुई सैकड़ों की भीड़, गरीबों के चेहरे पर दिखाई दी शिकन। लेबर कॉलोनी में सरकारी कर्मचारियों के लिए ईएसआई अस्पताल बनने के लिए प्रस्तावित है, जिसकी भूमि चिन्हित एवं उसकी नापतोल करने के लिए जब आज तहसील के अधिकारी और श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और थाना पुलिस पहुंची तो कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों परिवारों में हलचल हो गई। वहीं इस पूरे मामले में लोगों का कहना था कि हम गरीब तबके के श्रमिक हैं, रोज कमाते खाते हैं और यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, हमारे पास कहीं और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। विभाग द्वारा बार बार नोटिस दिए जाते हैं। हम सब श्रमिक इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय के पास गुहार लेकर भी गए हैं, जहां मामला विचाराधीन है, लेकिन विभाग द्वारा अनाउंसमेंट एवं अन्य तरीकों से बार बार हमें यहां हटने के लिए कहा जाता है। वहीं इस पूरे प्रकरण में कई दर्जन से अधिक परिवार शामिल हैं, कई भवन एवं कई दुकानें भी शामिल हैं, जहां 200 से अधिक सदस्य इन घरों और दुकानों पर आश्रित हैं। वहीं पूरे मामले में पूर्व पार्षद गुलशन खान का कहना कि लेबर कॉलोनी में ईएसआई अस्पताल के लिए अन्य जगहों पर भी भूमि है, सरकार प्रशासन को इन गरीबों के घर व्यापार न उजाड़कर और कहीं भूमि को चिन्हित कर निर्माण कराना चाहिए। और क्या कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। पापा ने माँ बाप भी नहीं हमारे, हम कैसे रहेंगे? हम दो बहन भैया, हमारे शादी कर मेरे घरवाला ने वो भी हमारे यहाँ पड़े हुए, हमारे साथ चाहिए हमें बस। कौन आया था आपके पास? यहाँ पर सुनने के इधर की पट्टी जाएगी, उधर की पट्टी जाएगी, ऐसे घबरा, रात में नींद नहीं आई भैया हमें। हम सामान लेके कहाँ भटकेंगे? किराया भी नहीं दे पाएंगे, हम किराया नहीं दे। कब से रह रहे हो आप यहाँ? हम तो 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग तो मन तो रह रही है, मन में करना हो। मेरा भैया मजदूरी करता है, 200 रुपए कमाता, हम किराया कहाँ से देंगे? हम नहीं दे पाएंगे किराया भैया, हम मर जाएंगे। क्लियरली हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पीछे क्या हुआ? बोलो आप, क्या हुआ? तुम ऐसे ही बोलो। हाँ, तो मेरा आदमी भी खत्म गए, 2 बच्चे हैं, नाती हैं 2। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ। कब से रह रही हूँ आप यहाँ? लोग हो गए यहाँ 30 साल, 30-35 साल ज्यादा हो गई। आपसे आज कुछ कहा था? हमसे रात को कुछ नहीं। आज कुछ कहा? नहीं, हमसे ना आज कुछ। सभी से कहेंगे तुम्हारे लेने खाली कर लेंगे। सभी से कहेंगे आप पट्टी की खाली की कह गए हैं, जो पट्टी खाली हुई। आपका भी है यहाँ घर? आपका भी है घर? हाँ। देखो, लेबर कॉलोनी में जो भीड़ है, इनको कोई सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। रात में आते हैं लोग, वीडियो बता के जाते हैं कि दुकान खाली कर दो। अब दुकान ये खाली कैसे करना है? जब से लेबर कॉलोनी बनी, जब से ये दुकान बनी हुई है ये। और अगर ये खाली करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ पे? अगर तुम हॉस्पिटल के लिए जगह चाहिए तो जगह निरी पड़ी हुई है, पूरी कॉलोनी में निरी जगह है हॉस्पिटल के लिए। 5,000 फुट का प्लॉट बेस्ट में डला हुआ है, बेस्ट में डला हुआ, उसमें बनवा लो। पार्क बने हुए, कई पार्क बने हुए, वहाँ हॉस्पिटल बनवा लो। मां नहीं देख रहे लोग, अपने फायदे के लिए गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। आज जो हुआ, जो गरीब बेचारे दुकान करते हैं उनसे खाली करने का ऑर्डर है। अब जो बताओ, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई अंडे का ठेला लगा हुआ, जो रोज का धंधा है इनके बेचारे को। सोच, नोटिस इन्होंने दिया था तो इन लोगों ने उसका जवाब कोर्ट में दिया था, और कोर्ट में तारीख चल रही है, उससे पहले जो अपना बोली आए हैं उठा के जो खाली करो। कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रही है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, इन्हीं लोगों का आदेश है ये तोड़ने का। कि यहाँ पर देखा जा रहा है पैमाइश की जा रही है
तहसील से अधिकारी आए, आखिर मामला क्या है, क्यों ये इस तरह की कार्रवाई हुई? ये शासन द्वारा पूछताछ के दौरान लोगों को पता चला है कि यहाँ एक उसका एक प्रस्ताव दिया गया था, तो उसके तहत ये अपने पैमाइश के लिए आए हुए। और जब स्थानीय लोगों से बात हुई और जो व्यापारी भाई उनसे बात हुई, तो उसमें कई दुकानदार और जो व्यापारी भाई हैं उनका नुकसान, और जो पीछे परिवार उसमें रहते हैं उन सभी लोगों के मकानों का नुकसान मतलब वो को दिखाई दे रहा है। तो उसमें हमारा शासन से ये विनती है, मतलब एक रिक्वेस्ट है हमारी, एक सुझाव है कि लेबर कॉलोनी में और भी ऐसी जगहें हैं जो लेबर कॉलोनी के अधीन है, तो अगर इसमें कोई संशोधन हो सकता है CSC में, तो उस जगह को एक बार उस पर विचार कर लिया जाए, जिससे यहाँ लोगों के जो मकान बने हुए हैं, जो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं या जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनका एक तरह से उनकी मदद हो। अचानक आके लोगों का कहना, अचानक आके हमको रात को बोला जाता है कि आप मकान खाली कर दिए, तोड़े जाएंगे। कितने परिवार हैं ऐसे जो इसकी जद में आए? नहीं, इस पर परिवार तो बहुत हैं, पीछे की पूरी आबादी है, करीब समझता हूँ 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जो इसी पर डिपेंडेंट हैं। उनके पास तो रहने के लिए और दूसरी कोई जगह की व्यवस्था भी नहीं। और जो हमारे दुकानदार व्यापारी भाई हैं वो अपना एक रोजगार चला रहे हैं। इस पूरी लेबर कॉलोनी का एक जो सर्किल है वो ये लेबर कॉलोनी तिराया है, जहाँ से लोगों को सब्जी है और ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये पूरा सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ किसी लोगों का नुकसान होता है तो एक बड़ा नुकसान लेबर कॉलोनी का माना जाएगा। क्या बनाया जा रहा है यहाँ एक CSC का प्रस्ताव है, CSC सेंटर जो होता है। तो लेबर कॉलोनी में तो देखा जा रहा है काफी जगह पहले से खाली पड़ी हुई। हाँ, लेबर कॉलोनी में वही सुझाव हम कल उन्हें देना है, उन्हें ये उस पर विचार कर लें कि इस जगह को संशोधन करके और भी जगह लेबर कॉलोनी में है, अगर उस पर कोई विचार हो सकता है या CSC बासानी बन सकती है, लोगों का नुकसान ना हो। क्योंकि कोई भी काम शासन या प्रशासन करता है या सरकार करती है तो उसमें लोगों के फायदे के लिए करती है। लेबर कॉलोनी है, ये मजदूर बस्ती है, मजदूरों के लिए बसाई गई थी। तो यहाँ किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं? नहीं, लेबर कॉलोनी में आज भी लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनकी वो लेबर पे डिपेंड है। वो अपना रोज का अपना काम करते हैं, उससे परिवार चलाते हैं। अच्छा, जो पैमाइश की गई है, लगभग कितने मकान हैं इसकी जद में? इसके कम से कम इसके जद में 30 से 35 मकान ऐसे हैं जो पीछे की आबादी में हैं। अब उनका क्या दायरा है, क्या उनका प्रस्ताव है, क्या उसका मैप है, वो अभी देखने को नहीं मिला है। मेन रोड पर भी पैमाइश की गई, तो लगभग कितनी दुकानें इसमें आ रही है? नहीं, मेन रोड में तो वो पैमाइश जैसे मान लो 60 फुट का उन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ है, तो 60 फुट के दायरे में जो रोड पहले से क्लियर है, उसके अदरवाइज फिर और कितनी जगह होना चाहिए, ये चीज़ देखने की है। तो मैं इससे कितने लोग बेघर होंगे, कितने लोग बेरोजगार होंगे? इससे मैं समझता हूँ कि लेबर कॉलोनी तरह की जो मार्केट है, जो यहाँ से लोगों का रोज का जो रोजगार है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा, जो एक नुकसान जाएगा हमारे लिए, हम सब के लिए। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि उस पर भी विचार कर लिया जाए। लेबर कॉलोनी में और भी जगह ऐसी हैं जहाँ CSC सेंटर बन सकता है, जो लोगों की सुविधाओं के काम आएगा। मेरा ऐसा सुझाव है। द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये तहसील द्वारा सुनने में आया, और उसमें और भी लोग ऐसे जिन्होंने प्रस्ताव दिया उनके द्वारा भी ये चीज़ अभी कंफर्म की जा रही है कि प्रस्ताव दिया किसके माध्यम से गया है। फिरोजाबाद में खुली प्रीमियम ब्रांड की शॉप। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक प्रीमियम ब्रांडेड कपड़े, जीन्स, हुडीज, जैकेट, शूज उपलब्ध। फिरोजाबाद के मोहल्ला कटरा पठानान चौक में यूनिक कलेक्शन के नाम से खोली गई है शॉप। इस शॉप में जीन्स पैंट में लेविस, डीजल, ली, पेपे जीन्स, रेंगलर, फ्लाइंग मशीन, स्पाइकर, कैल्विन क्लाइन जैसे ब्रांडेड प्रीमियम ब्रांड मिलेंगी। शूज में एडिडास, प्यूमा, निक, न्यू बैलेंस, अंडर आर्मोर, रीबुक, स्केचर्स, जॉन फ्लूवॉक, एलिन, एडमॉन्स जैसे अन्य ब्रांडेड शूज उपलब्ध हैं। जैकेट और हुडीज में एलन सोली, US पोलो, प्यूमा मेंस, रेड टेप, इसी जैसे अन्य प्रीमियम ब्रांड। अब आपको एक ही दुकान पर फुल क्लॉथ कलेक्शन और शूज रहेंगे प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल। कटरा पठान चौक मस्जिद के सामने। मोबाइल नंबर 7900475663।